आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 जो कि है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अब इसका क्या मतलब होता है कि मतलब अलग अलग जो मटेरियल्स है उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जो भी चीज़ें हमारे पास है उसके बारे में पहले बात करने वाले हैं। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम। हमने ये देखा कि हमारे जो भी भोजन है और कपड़े हैं इन सभी में अलग अलग वैरायटी है। हम लोग अलग अलग कपड़े देखते हैं, अलग अलग भोजन भी हमारे यहाँ होता है हर लोगों का। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, देयर इज़ सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। हर जगह पे ऑब्जेक्ट की वैरायटी अलग अलग होती है। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलरॉक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम लोग अपने आसपास देखते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर एंड यूजेज। देखो हम लोग अलग अलग अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, टेबल, चेयर, अलमीरा, ये सब, और सबका शेप, साइज, मतलब कलर, ये सब अलग अलग होता है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। अपने आसपास आप लोग देखो कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसका शेप क्या है, गोला है। और लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। तो आप क्या पाओगे कि हमारे लिस्ट में क्या आता है, रबर बॉल आता है, फुटबॉल आता है और ग्लास मार्बल आता है। इफ़ यू इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल्स, ऑरेंज एंड अर्थ एंड पिक्चर, जिसको हिंदी में गाढ़ा बोलते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसे चीज़ बनाएंगे कि नियरली लाइक वो गोला पूरी तरीके से नहीं है पर गोले लगभग गोला है, ठीक है, राउंड है। तो इसमें आ जाएगा हमारा एप्पल, ऑरेंज थोड़ा चपटा हुआ रहता है, और अर्थ एंड पिक्चर। देखो ये सारी कुछ लिस्ट है यहाँ पे जो दिए हुए हैं ऑब्जेक्ट्स के। आगे देखते हैं। लेट्स से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, बकेट, लंच बॉक्सेस। देखो हम कुछ ग्रुप्स बनाने वाले हैं प्लास्टिक के, जिसमें कि क्या इंक्लूड होता है, बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में, प्लास्टिक वाले ग्रुप में, ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape or material they are made from. देखो ऊपर के एग्जाम्पल पे हम लोग क्या मतलब किस बेसिस पे ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग किए हैं, या तो उसके शेप के बेसिस पे या फिर मटेरियल के बेसिस पे। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके से हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, और मतलब सभी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को उनके शेप के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से, और भी बहुत सारी चीज़ें के हिसाब से। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग अपने आसपास देखते हैं वो एक या एक मटेरियल, एक से अधिक मटेरियल से बना होता है। दीज मटेरियल्स में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉयल। ये मटेरियल सब मतलब किन चीज़ों से बना हो सकता है, और जो मटेरियल है मतलब उसमें लगा है वो शीशा हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक्स हो सकता है, वुड, कॉटन, पेपर, मड, कीचड़ या फिर मिट्टी से बना हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल? क्या आप लोग और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं मटेरियल्स के? यहाँ पे एक्टिविटी 1 दिया गया है जिसमें क्या बताया गया है, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। हम आसपास से जितने मतलब चीज़ें कलेक्ट कर पाए ऑब्जेक्ट, उन्हें हमें कलेक्ट कर लेना है। ईच ऑफ अस could get some everyday object from home, and we could also collect from some object from the classroom or from outside the school. देखो हमें घर से भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलते हैं डेली बेसिस पे, और या फिर हम क्लासरूम से भी कर सकते हैं, या फिर आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर भी हम बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन? अब हमें अपने कलेक्शन में क्या दिखता है,
कुछ इस तरीके से हमें कलेक्शन दिख सकता है जो हमने कलेक्ट किए हैं, जिसमें कि क्या हो सकता है, चौक हो सकता है, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, सोप, ये सभी चीज़ें हमें उसमें कलेक्शन में देखने को मिल सकता है। स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, dude, tractor, road. देखो ये सब क्या है, वॉल, ट्रीज, डूड, ट्रैक्टर, रोड। ये हम लोग, ये ऐसा लिस्ट है जिसको हम लोग क्लासरूम नहीं ला सकते, लेकिन हमने देखा है इन चीज़ों को। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन that are made from paper और wood। अब इस जो हमने कलेक्शन लिए हैं, ये इतने सारे कलेक्शन बनाए हैं, इसमें से क्या करना है, हमें पेपर से जो भी चीज़ें बना है और वुड से उसको सेपरेट कर देना है एक दूसरे से। दिस वे वी हैव डिसाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। इस तरीके से देखो पेपर और वुड अलग अलग 2 कैटेगरी में अगर डिवाइड करना है तो हम यहाँ पे 2 ग्रुप्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं। 1 ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर और वुड, वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड ऑफ दिज मटेरियल्स। तो एक ग्रुप में जो कि पेपर और वुड से बना हुआ होगा, पेपर और वुड से बना हुआ होगा, दूसरे ग्रुप में जो ऐसा मटेरियल होगा जो कि पेपर और वुड से नहीं बना होगा। Similarly we could separate the things that are used for preparing food। इसी तरीके से हम लोग इसमें सेपरेट किस हिसाब से कर सकते हैं, ऐसे चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं जो कि भोजन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। अब इससे भी ज़्यादा हम सिस्टमैटिक वे में अगर बात करें तो लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 2.1। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ। देखो यहाँ पे टेबल 1.2 आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखो ये दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हमें लिख लेना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेना है। जैसे प्लेट किस चीज़ से बना है, मटेरियल दे आर मेड ऑफ। किस चीज़ से, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, एनी अदर, पेन, प्लास्टिक, मेटल, ये 2 चीज़ से बना होता है, ठीक है। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही मज़ेदार होगा क्योंकि अबाउट देखो एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, बहुत सारी चीज़ों के हमने इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिए, ठीक है, जितना हो सके। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इट में सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स आर मेड। देखो कुछ मटेरियल्स, मतलब कुछ मटेरियल्स को बहुत ही मुश्किल होगा फाइंड आउट करना कि ये किस चीज़ों से बना है, ठीक है। कभी कभी हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किसी किसी मटेरियल में। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में क्या करना है, डिस्कस विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, टू आइडेंटिफाई द मटेरियल। इन लोगों के साथ डिस्कस करना है और मटेरियल को आइडेंटिफाई करना है कि आखिर ये बना किस चीज़ से है। बुझो wants to know whether we found some material that were used for making more than one type of an object। देखो बूझो क्या जानना चाहता है, यहाँ पे एक ऐसे दिया हुआ है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। अब देखो टेबल 2.2 में क्या दिया गया है, इसके बारे में भी आगे दिया होगा। ये देखो, हाँ यहाँ एक्टिविटी 2 है। Table 2.2 lists some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2.2। देखो टेबल 2.2 में कुछ कॉमन मटेरियल्स के दिए गए हैं, आप इसमें और भी मटेरियल ऐड कर सकते हो कॉलम 1.1 में, मतलब कॉलम 1 में जो आप जानते हो। और आप ट्राई कर सकते हो, सोच सकते हो एवरीडे मटेरियल जो डेली का मटेरियल है और उसको कॉलम 2 में लिख सकते हो। ये कुछ इस तरीके से है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। देखो मटेरियल कुछ इस तरीके से है वुड। अब वुड से बहुत सारी चीज़ें बनती है, आपको पता ही होगा, चेयर, टेबल,
प्ल, बुल रॉक कार्ट एंड इट्स व्हील। और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है पेपर से, ऐसे ही बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉय, कैलेंडर। इसी तरीके से लेदर से बहुत सारी चीज़ें बनती है, शू और भी बेल्ट, ये सब बनती है। तो आपको इस तरीके से प्लास्टिक, कॉटन, हर चीज़ का यहाँ पे लिखते जाना है कॉलम 2 में कि क्या क्या चीज़ कॉमन है, इससे क्या क्या चीज़ बनता है। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम दिस टेबल, हमें इस टेबल से क्या पता चलता है। फर्स्ट, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट वेज। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीक़ों में डिवाइड किए हैं सबसे पहले। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। फिर हमने देखा कि हमारे जो भी आसपास से जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल मटेरियल। कुछ समय पे एक ऑब्जेक्ट सिंगल मटेरियल से भी बना हुआ है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत सारी मटेरियल से बना हुआ है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि एक ही मटेरियल को बहुत अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। अब क्या डिसाइड करेगा कि कोई भी एक मटेरियल किस किस ऑब्जेक्ट के लिए मतलब यूज हो सकता है बनाने में। इट सीम्स that we need to know more about different material। अब हमें अलग अलग मटेरियल के बारे में जानने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, देखो मटेरियल के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ पेपर। क्या आपने अभी मतलब कभी ऐसा सोचा कि एक टम्बलर क्यों मतलब क्लॉथ के पीस से नहीं बना होता है। कीप इन माइंड डैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। एक टम्बलर बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं, एक लिक्विड रखने के लिए, ठीक है, मतलब सॉरी लिक्विड रखने के लिए। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वेयर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास। टम्बलर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ग्लास चाहिए होता है, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल डैट विल होल्ड वाटर, जो कि पानी को होल्ड कर सके, ठीक है। सिमिलरली इट विल नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेजल। अब पेपर इसी तरीके से हम लोग क्या पेपर की तरह लाइक पेपर मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते कुकिंग वेजल के लिए। वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इस प्रॉपर्टी एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज यूज। अब हमने देखा कि देखो हम ऑब्जेक्ट को किस तरीके से चूज कर रहे हैं उसके प्रॉपर्टीज़ के बेस पे या फिर किस पर्पज़ के लिए वो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। सो व्हाट आर द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेज। तो ऐसा सभी कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल का जो उसके यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस हियर। अब इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी किए गए हैं। सबसे पहला है अपीयरेंस। अपीयरेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल अधिकतर हमें कैसा एक दूसरे से डिफरेंट दिखता है। वुड्स लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जैसे कि बात करो लकड़ी क्या आयरन की तरीके से दिखता है, सॉरी आयरन की तरह दिखता है, नहीं, आयरन से बहुत अलग दिखता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर, और आयरन कॉपर से अलग दिखता है या फिर एल्युमिनियम से। एट द सेम टाइम उसी समय में देयर मे बी सम सिमिलरिटी बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। वहीं पे कुछ सिमिलरिटी भी हो सकती है किन के बीच, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम के बीच, जो कि वुड के बीच, लकड़ी के बीच नहीं मैचिंग होगी। एक्टिविटी 3 में हमें क्या दिखाया गया है। एक्टिविटी 3, कलेक्ट ए स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के स्मॉल पीस हमें कलेक्ट करना है, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक। इन सभी चीज़ों का थोड़ा सा मटेरियल हमें कलेक्ट करना है।
डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, क्या इसमें से कोई शाइनी नज़र आ रहा है, मतलब चमकीला नज़र आ रहा है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप, एक ग्रुप में जो भी शाइनी मटेरियल हमें नज़र आ रहा है ना, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम करेंगे ग्रुप में डिवाइड। नाउ as the teacher cuts its material into 2 pieces and look at the, सॉरी एक सेकेंड रुकना, हाँ ये ठीक है। अब क्या करना है, ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स इट मटेरियल्स इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेश कट सरफेस। जैसे ही टीचर किसी मटेरियल को 2 पीस में काटता है, तो आपको देखना है फ्रेश कट सरफेस को, जो मतलब कोई मटेरियल है, ठीक है, इसको 2 पीस में जैसे ही टीचर काटा तो आपको फ्रेश सरफेस पे देखना है, यानी कि यहाँ पे देखना है, ठीक है, यहाँ पे या फिर इसके फ्रेश सरफेस पे। व्हाट डू यू नोटिस, आपको क्या नोटिस हो रहा है, डज द फ्रेश कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी। जैसे ही फ्रेश कट सरफेस है, जो भी फ्रेश कट सरफेस है, क्या ये शाइनी आपको नज़र आ रहा है। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो इनटू ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल। अब इस ग्रुप को मतलब जो ये मटेरियल है, इसको भी शाइनी ग्रुप में, आपको शाइनी मटेरियल के ग्रुप में आप इंक्लूड कर लीजिए। डू नोटिस सच अ शाइनी और लस्टर इन द अदर मटेरियल, क्या ऐसा शाइनी या लस्टर कुछ अलग मटेरियल में आपको दिख रहा है। कट देम एनी वे एंड एज यू कैन, किसी तरीके से आप उसे काटो। रिपीट दिस इन क्लास विथ एज मैनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विथ एंड विदाउट लस्टर। ऐसा क्लास में बहुत सारे मटेरियल के साथ आपको करना है और देखना है कि उसमें चमक आ रही है कि नहीं। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विथ सैंड पेपर टू सी इफ़ इट हैज़ लस्टर। अब देखो, अगर आप काट नहीं सकते हो तो काटने के अलावा आप क्या कर सकते हो, उसको रब करना है सैंड पेपर से। सैंड पेपर से उसके ऊपर घसीटना है, घिसना है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो चमकीला है या नहीं। मटेरियल डैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल, और ऐसा चमक जिस भी मटेरियल में होता है वो यूजुअली क्या होता है, निकलता है, वो मेटल होता है। जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। ये सभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के। सम मेटल ऑफन लूज देयर साइन एंड अपीयर डल, लेकिन इसमें से कुछ मेटल्स क्या होते हैं, अपना साइन लूज कर देते हैं और डल नज़र आते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। क्यों, किसके एक्शन की वजह से, हवा और मॉइस्चर उसके ऊपर, इसी के प्रभावित की वजह से वो डल नज़र आने लगते हैं। होते तो वो शाइनी है लेकिन डल नज़र आने लगते हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशी कट सरफेस, इसीलिए जो फ्रेशी कट सरफेस होता है, जब हम लोग फ्रेशली उस चीज़ को काटते हैं तो हमें यहाँ के इसका जो फ्रेश सरफेस होता है इस पर हमको क्या शाइनी नज़र आता है, लस्ट्रस नज़र आता है। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, जब आप एक आयरन स्मिथ या वर्कशॉप पे विजिट करते हो, लुक आउट फॉर फ्रेश कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। तो आपको क्या देखना है कि वहाँ पे मेटल को फ्रेश कट किया गया होगा, तो देखना है क्या उसमें चमक है। अब देखो दूसरा किस चीज़ के बेसिस पे किया गया है, इसको मिटा देता हूँ। दूसरा किया गया है हार्डनेस। ये देखो हार्डनेस, अब हार्डनेस के बेसिस पे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड। अब कुछ मटेरियल्स को आप अपने हाथों से मतलब प्रेस करते हो, ठीक है, तो कुछ बहुत हार्ड लगते हैं, वही कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं, मतलब दबा जाते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, वुड के सरफेस से आप ट्राई कर सकते हो। एल्युमिनियम पीस ऑफ अ स्टोन, a nail, candle, chalk and any other material or object. You can easily scratch some material. आप कुछ materials को आसानी से scratch कर सकते हो, जैसे ये होगा कैंडल, चौक, इन सभी को, ठीक है।
वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजली, लेकिन कुछ मटेरियल्स ईजिली स्क्रैच नहीं होंगे. मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर सॉफ्ट. जो मटेरियल कंप्रेस ईजिली दब जाते हैं या फिर स्क्रैच कर दिए जाते हैं, उसको घिस दिए जाते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं. वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड. वही दूसरे मटेरियल्स जो कि बहुत हार्ड होते हैं कंप्रेस उसको दबाना, तो वो क्या कहलाते हैं, हार्ड कहलाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड. कॉटन या फिर स्पॉन्ज क्या होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन आयरन की बात करें तो आयरन क्या होता है, हार्ड होता है. इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अब देखो अपीयरेंस में अगर दिखावा के हिसाब से बात करें, जो सामने दिख रहा है उस हिसाब से, तो मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी. मटेरियल के अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकते हैं, लाइक लस्ट, चमक, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ. रफ हो सकता है या फिर स्मूथ सरफेस उसका मतलब ऊपर का हो सकता है. कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी दैट कैन डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल. क्या आपको कोई ऐसा अलग प्रॉपर्टीज याद आ रहा है जो जिससे कि आप मटेरियल को मतलब कैटेगराइज कर सके. सोल्यूबल और इनसोल्यूबल क्या होता है, जो कि एक्टिविटी 4 के हिसाब से हमें बताया गया है. कलेक्ट सैम्पल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर एंड सैंड डस्ट. ये सब कुछ आइटम्स हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है. शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, ये सब. टेक 5 ग्लासेस और 5 ग्लास लेना है या फिर क्या लेना है, बीकर लेना है. ठीक है. फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर. अब देखो 2/3 यानी कि 3 भाग का 2 भाग किससे भर देना है, पानी से भर देना है. ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा. ठीक है, पहले पानी से भर देना है. एड अ स्मॉल अमाउंट या फिर स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास. अब पहला ग्लास में यह देखो ग्लास, साल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लास. देखो पहले में एक स्पून क्या रख देना है, चीनी रख देना है. दूसरे में नमक रख देना है. और तीसरे में ऐसे ही अगर तीसरा भी कोई है तो उसमें अलग अलग चीज़ रख देना है. ऐसे ही थोड़ा सा रख देना है. ठीक है. वेट फॉर फ्यू मिनट. अब कुछ मिनट के लिए वेट करना है. देखो पहले क्या कर देना है, स्टीर द कंटेनर ऑफ इच देम विथ अ स्पून. अच्छी तरीके से मिला देना है और कुछ मिनट के लिए हमें वेट करना है. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंस एडेड टू द वाटर. अब देखना है कि जो भी हमने सब्सटेंस ऐड किए, ये देखो जो भी हमने सब्सटेंस ऐड किए हैं इस पानी में, उसके साथ क्या हो रहा है. नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 2.3. अब टेबल 2 में जैसे दिया गया है 2.3 में आपको इस तरीके से एब्जॉर्व करना है. ठीक है. मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इनटू वाटर. अलग अलग सॉलिड मटेरियल को वाटर पे मिलाने पे क्या होता है. देखो सबसे पहला सब्सटेंस है साल्ट, डिसअपियर कम्प्लीटली इनटू वाटर. ये पानी में पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया है. आपको यहाँ पे लिखना है डिसअपियर इन वाटर, डज नॉट डिसअपियर. डिसअपियर हो रहा है कि नहीं. इसी तरीके से शुगर को करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिसअपियर. ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. सैंड को ये नॉट डिसअपियर. ठीक है. चॉक पाउडर ये होगा डिसअपियर, लेकिन ये साफ साफ दिखेगा. ठीक है, तो ये भी, इसे भी हम कह सकते हैं नॉट डिसअपियर. सैंड डस्ट, सो डस्ट. तो इसके बारे में भी इसी तरीके से आप अलग अलग यहाँ से बहुत सारी लिस्ट बना लोगे. ठीक है, और देखना है कि वो सभी डिसअपियर मतलब गायब हो रहे हैं या फिर वो हमें दिख पा रहे हैं पानी में. यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस विल हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिसॉल्व इन वाटर. आपको पता चलेगा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हो हैं जो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए पानी में. ठीक है. वी से दैट दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड सोल्यूबल इन वाटर. तो ऐसे सब्सटेंस जो कि पूरी तरीके से पानी में क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, ऐसे सब्सटेंस को सोल्यूबल इन वाटर बोलेंगे. अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टीर फॉर अ लॉन्ग टाइम. कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो कि डिसअपियर नहीं होंगे कि मतलब उसको हम बहुत देर तक मतलब स्टीयर करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, फिर भी डिसअपियर नहीं होंगे. दिस सब्सटेंसेस आर इनसोल्यूबल इन वाटर. और ऐसे सब्सटेंस पानी में इनसोल्यूबल होते हैं, घुलने वाले नहीं होते हैं. वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस.
वाटर हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, क्योंकि ये बहुत सारे सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है, गलाता है, ठीक है। डू लिक्विड ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर? क्या लिक्विड, ऐसा कोई लिक्विड भी है जो कि हम पानी में रखें तो डिसअपियर मतलब डिसॉल्व हो जाए, पूरी तरीके से उसमें घुल जाए? देखो एक्टिविटी 5 में किस बारे में बात किया गया है। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, ठीक है, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये केरोसिन और एनी अदर लिक्विड, ये कुछ सैंपल इन लोग इस सब का ले लेना है, ठीक है। टेक अ ग्लास टम्बलर, अब एक ग्लास टम्बलर लेना है, फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, अब उसको क्या आधे पानी से भर देना है, देखो आधा पानी से भर देना है सबसे पहले, ठीक है। एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टीयर इट वेल, अब इसको आधा, देखो एक स्पून किसी भी सब्सटेंस का ऐड करना है, मतलब जो भी लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, और उसे अच्छी तरीके से मिला लेना है, उसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, और 5 मिनट वेट करना है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विथ वाटर, अब देखना है कि क्या लिक्विड वाटर में मिक्स हो रहा है। रिपीट द सेम विथ द अदर लिक्विड एज मेनी डिफरेंट लिक्विड आर अवेलेबल टू यू, जितना भी लिक्विड आपके पास अवेलेबल है ऐसे ही सबके साथ एक्सपेरिमेंट करना है। राइट ऑब्जर्वेशन टेबल 2.4 में आपका ऑब्जर्वेशन लिखना है। देखो विनेगर आप ऐड करोगे तो मिक्स वेल, ऐसे ही लेमन जूस करोगे तो क्या ये मिक्स होता है, मस्टर्ड ऑयल करोगे तो क्या ये मिक्स होता है, नहीं, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, इस सब के बारे में देखना है कि मिक्स हो रहा है कि नहीं, और आपको यहाँ पे फिल करना है। ये देखो आगे क्या है, वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्स विथ वाटर, अब हमने देखा क्या कि कुछ लिक्विड भी ऐसे हैं जो कि पानी में एकदम कम्प्लीटली मिक्स हो गए। सम अदर डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फ्रॉम फॉर सम टाइम, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि पानी में मिक्स हुए लेकिन मतलब सेपरेट हो गए, अपना लेयर क्या बना लिए, अपना लेयर यहाँ पे सेपरेट आपको दिख रहा होगा, एक सेपरेट लेयर बना लिए, लेकिन वहीं पे यहाँ पे पूरी तरीके से मिक्स हो गया है, लेकिन इसमें क्या है, सेपरेट लेयर इसने बना लिए खुद के। सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर वेदर अदर आर नॉट, जिस तरीके से हमने लिक्विड का देखा तो इसी तरीके से कुछ गैस भी ऐसे होते हैं कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं लेकिन कुछ नहीं होते हैं। वाटर यूजुअली हैज़ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैस डिसॉल्व इन इट, पानी में अधिकतर क्या बहुत कम क्वांटिटी में गैस होते हैं उसके अंदर डिसॉल्व। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। ऑक्सीजन गैस जो कि आपको पता ही होगा कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सर्वाइवल ऑफ एनिमल और प्लांट के लिए, जीव जंतु के लिए और पौधे के लिए भी, जो कि पानी में रहते हैं। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ऑब्जेक्ट जो कि फ्लोट करते हैं, ऊपर तैरते हैं पानी में या फिर डूबते हैं, जो भी। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4 करने से पहले, सॉरी, एक्टिविटी 4 करते टाइम यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसोल्यूबल सॉलिड सेपरेट्स आउट फ्रॉम वाटर, ऐसा सॉलिड जो कि इनसोल्यूबल होता था, मतलब जो भी इनसोल्यूबल सॉलिड था वो अपने आप को पानी से क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस विद दिस सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 5 में जो भी लिक्विड्स है, सम ऑफ दिस मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर फ्लोट टू द सरफेस ऑफ वाटर, कुछ ऐसा लिक्विड भी था जो कि बेसिकली वाटर के साथ मिक्स जब नहीं हुआ, ठीक है, तो अपने आप को वाटर सरफेस के सबसे ऊपर वाले सरफेस पे अपने आप को सेपरेट कर लिया। वाइल मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, या फिर टम्बलर के बॉटम में जाके मतलब यहाँ पे जाके बैठ गया, ठीक है, राइट। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक, ऐसे ही हमने बहुत सारे एग्जाम्पल मतलब नोटिस किए होंगे जो कि या तो ऑब्जेक्ट के ऊपर तैरने लगता है, वाटर के ऊपर तैरने लगता है, या फिर उसके नीचे डूब जाता है। ड्राइड लिप्स फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ अ पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड फ्यू
देखो, few drops of honey that you let fall into a glass of water, what happens to all of these? अब जैसे ही हमने ये पढ़ा कि मतलब कुछ जैसे ड्राई लिप्स हो गए, ठीक है, ड्राई लिप्स हो गए, तो वो हम जैसे ही पानी पॉन्ड्स के ऊपर गिरता है तो वो उसके ऊपर तैरने लगता है, लेकिन जैसे ही आप स्टोन गिरते फेंकते हो पानी के अंदर, वो अंदर चला जाता है, ड्रॉप ऑफ हनी जो कि पानी के अंदर चला जाता है। बूझो, वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल ईच of object that float and those that sink in water. What about testing the same material to see if they float or sink in other liquid like oil? अब देखो, जैसे ही हमने अभी टेस्ट किया कि पानी में अदर मटेरियल्स के टेस्ट किए, ठीक है, कि उस पर या तो फ्लोट करता है या उसके अंदर डूब जाता है, ऊपर तैरता है या डूबता है, तो क्या हम ऐसा भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं कि कुछ ऐसे लिक्विड के साथ उससे टेस्ट करें? अब जैसे हमने पानी के साथ टेस्ट किया तो हम ऑयल के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, अब ट्रांसपेरेंसी जो आर पार हमें दिखता है उस बारे में बात किया गया बेसिकली। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, आपने हाइड एंड सीक के गेम तो खेले होंगे। थिंक ऑफ सब प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाई अदर, कुछ ऐसे जगह याद करो आप जहाँ पे आप छुप तो गए होंगे, और इसलिए छुपे होंगे जहाँ पे आप दूसरों से नज़र ना आए, मतलब दूसरे आपको देख ना पाए। वाई डिड यू चूज दोज प्लेस, आपने ऐसे जगह क्यों चुने? वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, अब क्या आपने ऐसे जगह पे छुपने की कभी कोशिश की है, ग्लास जैसे कि ग्लास विंडो? ऑब्वियसली नॉट, ऑफकोर्स आप नहीं छुपोगे, क्यों? एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, आपके दोस्त वहाँ से आपको ईजिली देख पाएंगे, एक ग्लास विंडो से आर पार देख पाएंगे और आपको स्पॉट कर लेंगे। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, क्या हम सभी मटेरियल्स या फिर आप सभी मटेरियल्स के थ्रू देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं? दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, ऐसे मटेरियल्स या सब्सटेंसेस, ऐसे मटेरियल या फिर सब्सटेंसेस जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक भी कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट, स्वीट एंड अदर eatable in transparent container of glass or plastic so that buyers can easily सी these items। देखो, शॉपकीपर बेसिकली अधिकतर चीज़ों को किस चीज़ में रखना प्रीफर करता है? जैसे बिस्किट हो गया, मिठाई हो गया, कुछ खाने वाला चीज़ हो गया, इसको कंटेनर में, ग्लास के कंटेनर में या फिर प्लास्टिक में, जिससे कि आर पार बायर जो ख़रीदने वाला है वो ईजिली इसे देख पाए। अगर वो देख लेगा तो वो बायर उसे ख़रीदने के लिए चला जाएगा जिसे लेना होगा। ऑन द अदर हैंड, वही दूसरी साइड, देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन नॉट एबल टू सी, कुछ ऐसे भी मटेरियल्स है जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हो। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपाक्यू, और ऐसे मटेरियल्स जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हो इसे ओपाक्यू कहा जाता है। यू कैन नॉट टेल what is kept in a closed wood box, a cardboard, कार्टून और अ मेटल कंटेनर, आप ये नहीं बता सकते हो कि एक क्लोज्ड वुडन बॉक्स, एक लकड़ी का बॉक्स में अंदर क्या रखा है, कार्डबोर्ड के अंदर क्या रखा है, कार्टून के अंदर क्या, या फिर मेटल कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है। वुड्स, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक्यू मटेरियल। वुड्स, कार्डबोर्ड या मेटल, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ओपेक्यू मटेरियल के एग्जाम्पल है जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। Do you find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? क्या हमने ये पाया कि सभी we can group all materials, सभी मटेरियल को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स को विदाउट एनी कन्फ्यूजन, बिना किसी कन्फ्यूजन के, ये कि आइदर ओपेक्यू है या फिर ट्रांसपेरेंट है। एक्टिविटी 6, Activity 6, so activity 6,
टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड अ लाइट एंड बल्ब। एक शीट ऑफ पेपर लेना है, ठीक है, और लाइट जो बॉल जब जिस बॉल में लाइट जल रहा होगा उसके आर पार देखना है, ठीक है, उस पेपर के थ्रू उस बॉल के आर पार देखना है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और एक ऑब्जर्वेशन का नोट बनाना है कि आप मतलब आपने क्या देखा। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स, 2 से 3 ड्रॉप क्या चीज़ का रखना है, ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ द पेपर। ऑयल का 2 से 3 ड्रॉप शीट ऑफ पेपर पे रखना है, उसको फैला देना है पूरे पेपर पे, ठीक है, अच्छे से मिला लेना है। लुक अगेन टुवर्ड द लाइटेड बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड। अब फिर से उसी पीस ऑफ पेपर से देखना है, लेकिन उस पर क्या हो चुका है, हमने ऑयल को स्प्रेड कर चुके हैं, हम लोग पूरे ऑयल को मिला चुके हैं उस पीस ऑफ पेपर पे। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। क्या आप अब ये देख रहे हैं कि बल्ब पहले से ज़्यादा क्लियरली हमें दिख रहा है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर। पर यहाँ पे ये भी सवाल आता है कि क्या ऑयल्ड पेपर, जिस पेपर में तेल लगा हुआ है, उससे एकदम क्लियरली हम लोग देख सकते हैं आर पार। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। क्या सभी चीज़ें उसके उस पार की पेपर की हमें विजिबल दिखाई देती है। परहिप्स नॉट, शायद हम कह सकते हैं नहीं। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। अब देखो ये पेपर हमने जिसमें ऑयल लगाया ये दिख तो रहा है आर पार, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, ब्लरी वे में दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जिसमें हम लोग विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, जिसमें क्लियरली नहीं दिखे, दिख तो रहा है लेकिन क्लियरली नहीं दिखे, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्ट फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू। जब हम किस चीज़ का टेस्ट किए, प्रेजेंस ऑफ फैट का टेस्ट किए, मतलब फैट के प्रेजेंस का टेस्ट किए थे ऑयली पेपर पे, मतलब तो भी वो एग्जांपल इसी का था, ट्रांसलूसेंट का। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। क्या आप लोग और भी एग्जांपल सोच सकते हो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के। ये देखो, वी कैन देयर फॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। इस तरीके से हम लोग मटेरियल का ग्रुप अलग अलग वे में इस तरीके से ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ओपेक्यू जिसमें हमें आर पार दिखता ही नहीं है बिल्कुल, ट्रांसपेरेंट जिसमें पूरी क्लियरली आर पार दिखता है, ट्रांसलूसेंट जिसमें आर पार दिखता तो है लेकिन क्लियर नहीं दिखता है। पहली, सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाल्म at a darker place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. देखो पहली क्या कहना चाह रही है कि सजेस्ट कर रही है कि अपने हाथ पे ये देखो, ये टॉर्च है और ये तुम्हारा हाथ है, ठीक है। तो इस हाथ पे टॉर्च जलाना है अंधेरे वाले रूम में, और दूसरे साइड नोटिस करना है। एक साइड से टॉर्च जलाना है, दूसरे साइड से नोटिस करना है कि आप क्या नोटिस मतलब आपको क्या दिख रहा है। शी वांट्स टू नो whether palm of your hand is opaque, transparent और translucent। अब वो जानना चाह रही है कि इस केस में जहाँ पे आप ये कर रहे हो, ठीक है, मतलब टॉर्च जला रहे हो हाथ के एक तरफ से, तो आपका हाथ क्या ओपेक्यू है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफरेंट इन देयर अपीयरेंस एंड वे दे मिक्स विद वाटर और अदर लिक्विड। हमने क्या देखा कि मटेरियल्स अलग अलग होते हैं अपने अपीयरेंस में, लुक में अलग अलग होते हैं, एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड, और वाटर और दूसरे लिक्विड में मिक्स होते हैं, या तो मिक्स होते हैं या फिर नहीं। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू और ट्रांसलूसेंट। वो या तो पानी में पूरी तरीके से डूब जाते हैं या उसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते होते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक्यू या ट्रांसलूसेंट होते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी। इसी तरीके से मटेरियल अलग अलग मटेरियल्स को उसके सिमिलरिटी के डिफरेंस के बेसिस पे उसके प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी और डिफरेंस के बेसिस पे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल। अब हमें मटेरियल्स को ग्रुप करने की क्यों ज़रूरत है। इन एवरीडे लाइफ
वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, हम अपने सहूलियत के लिए, ठीक है, अपने ईजी टास्क को ईजी बनाने के लिए हम मतलब ग्रुप करते हैं मटेरियल्स का। एट होम, घर पे, वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर, हम घर पे अधिकतर चीज़ों को कैसे स्टोर करते हैं कि जो सिमिलर चीज़ें हैं उसको एक साथ एक जगह पे रखते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजली, और इस तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि हमें उसे लेने में आसानी, मतलब जब ज़रूरत पड़े तो हम इजीली उसे फाइंड कर सकें। सिमिलरली, अ ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, इसी तरीके से ग्रोसर जो शॉप वाले हैं सभी बिस्किट एक कॉर्नर में शॉप के रखे होते हैं। ऑल शॉप्स, सभी जो नहाने वाला साबुन है जो भी शॉप्स है वो दूसरे। वाइल ग्रेन एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेस, वही ग्रेन और पल्सेस ये चावल सब अलग दूसरे जगह पे रखे होते हैं। देयर इज अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, और यहाँ पे कुछ और भी रीजन है कि हमें ये ग्रुपिंग मतलब यूजफुल क्यों हमारे लिए साबित होता है। डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो एजर एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टी, अलग अलग जो हम डिवाइड करते हैं मटेरियल को ग्रुप में, ठीक है, ये हमें क्या बनाता है, उसको क्या बनाता है, कन्वीनियंट टू स्टडी, हमारे लिए मतलब स्टडी करने में आसान हो जाता है उसके प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, और ऑब्जर्व करने के क्या कोई पैटर्न, एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टी, जो भी उसके प्रॉपर्टी में जो भी पैटर्न होता है हम उसे ईजिली पढ़ पाते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, अब और आगे की क्लास में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो आज के वीडियो में था इतना ही, इसके आगे ऑफकोर्स ख़त्म हो चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो पता है चैनल को क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और देखो, और वीडियो को कर देना है लाइक, वीडियो को कर देना है लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पूरी चैप्टर एक ही वीडियो में आप लोग कंप्लीट कर लो।